जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का अगला टॉपिक बोर्ड मास से स्टार्ट करेंगे और यही चैप्टर की रीढ़ की हड्डी बनता है बोर्ड मास। अगर आपको बोर्ड मास अच्छे से समझ में नहीं आता तो चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास का ये होता क्या है बोर्ड मास? तो कुछ नहीं है, समझो। जो हमारे इसको वी और लिख ले रहे, वी बोर्ड मास। अब वी का मतलब क्या होगा? वी का मतलब होता है बार। क्या होता है? बार। तो आप लोगों को पिछले टॉपिक में देखना, भर भर के सवाल कराए हैं बार के। उसके बाद में आता है ब्रैकेट। बी से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट, इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो इसी तरह हमें स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व करने होते हैं। जैसे सबसे पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का को हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। और मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद में सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। डी से होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, ए से सब्ट्रैक्ट। यही होता है आपका बोर्ड मास। इसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करना होता है। अगर आप इस तरह से सवाल सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज ही स्टार्ट करके आज ही ख़त्म करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो, अब बोर्ड मास से सवाल आते कैसे हैं पेपरों में, समझो। जैसे आपको दे देगा सवाल 45 माइनस 36 माइनस मझला कोष्टक 29 माइनस 25 ब्रैकेट है ये, माइनस के 7 + 4 पर बार, ये तीनों ब्रैकेट बंद। इस तरह से सवाल देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सॉल्व क्या करें। सबसे पहले तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था बार। तो इसमें बार को सॉल्व करना है और ऐसे नहीं कि पहला स्टेप लिखो फिर बार सॉल्व करके स्टेप खत्म हुआ फिर उसको अगला लिखो। भैया तुम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, 4th या 5th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हो जो आपके नंबर कटेंगे या आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको बस इसको सॉल्व करके टिक मार के आना है वहाँ पे, ना कि आपको ये दिखाना है कि मैंने कितना लिखा है। तो कुछ नहीं करेंगे कभी भी ऐसे सवालों में। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। अगर तुम क्या करोगे, पहली लाइन लिखोगे फिर सॉल्व करोगे, फिर लिखोगे फिर सॉल्व करोगे, फिर तो तुम करो ही मत इस सवाल को, ठीक है? फिर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर कंपटीशन में बैठ रहे हो ना तो सबसे पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में छोटा फिर मझला फिर बड़ा। अब बार में बहुत सारे लड़के गलती कहाँ पे करते हैं, समझो। बहुत सारे लड़के गलती करेंगे, ये माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 3 बचा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। लेकिन बचेगा क्या, आप समझो। तुम भूल जाओ कि ब्रैकेट है जो बार लगा हुआ है, बार के लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस ये देखो बार एक छतरी और छतरी के नीचे कौन बैठे हैं, समझो। ये क्या हो, बार एक छतरी हो गया। अब छतरी में बारिश पड़ रही है, अब बारिश में इधर के कौन बैठे हैं या इधर के कौन बैठे हैं तुम्हें कोई मतलब नहीं। बारिश से छतरी के नीचे कौन बैठा है, नीचे बैठे हैं 7 और 4, केवल इसी से मतलब है। अब इनके बीच में प्लस का निशान है तो ये इनको प्लस करना है, माइनस का निशान है तो माइनस करना है। आप समझो इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो गया 11। कितना हो गया? 11। अगर कोई बच्चा -3 लिखेगा तो ये महामूर्खता होगी। अब बताओ 25 में से 11 गई तो कितने बचे? 25 में से 11 गए तो बचे 14। कितने बचे? 14। अब इसको पूरे को सॉल्व करके आपका फाइनली आंसर आया 14। बस यहीं से अब इधर बढ़ते चले जाओ, यही सबसे शॉर्ट होता है करने का तरीका। 29 में से 14 गई तो 15, 36 में से 15 गई तो 21 और 45 में से 21 गए तो 24, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यही तरीका होता है इन सवालों को करने का। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो अब बताओ 1 2 3 4 5 स्टेप लिखने पड़ते हैं आपको। उन्हीं 5 स्टेप से बचने के लिए ये तरीका मैंने बताया। और ये सवाल पेपरों में आते हैं, ये पुलिस वगैरह, ग्रुप डी या फिर रेलवे वगैरह के होते ना, उनमें आते हैं ये सवाल। ऐसा नहीं है कि सवाल आते ना फालतू एग्जामिनर
भैया CGL तक सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड मास के। नहीं विश्वास हो रहा तो कभी प्रीवियस पेपर उठाकर देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। समझो एक और सवाल, 7 + 44 डिवाइडेड 4 मजला कोष्टक 9 2 - 14 डिवाइड बाई +5 × 2। अब देखो इसका आंसर क्या रहेगा। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैंने बताया आपको बार इसमें दिखाई दिया, आपको नहीं दिया। बार के बाद में बताए थे ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले बताया था छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट बताया था, फिर बताया बड़ा, लेकिन छोटा ब्रैकेट भी नहीं है। तो हमें सॉल्व कौन सा करना है, मझला। यानी अगर इसको आप तोड़ोगे सवाल को तो केवल इतना सॉल्व कर लो पहले। अब इतना सॉल्व करने के बाद में ये नहीं कि इतना सॉल्व करने के बाद में ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की रामायण लिखो, यहीं पे सॉल्व कर लो। और इसमें भी सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर तुम्हारा ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। जब जिसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, 2। कितना जाएगा। अब एंडिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 में से 2 गए तो 16। ये फाइनली आपका क्या रहेगा, इसका और यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16। एक स्टेप खत्म हुआ। अगर सवाल तुम्हें बड़ा लग रहा है तो उसे तोड़ के करो, तोड़ के छोटा हो जाएगा वो। दूसरा स्टेप देखो, अब दूसरा स्टेप खत्म होने के बाद में अब सवाल यहाँ से और यहाँ तक खत्म होगा तुम्हारा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, लेकिन अगर तुम पेपर में सॉल्व कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। 10 और 16 26, 26 और 11, बस ये हो जाएगा। अब कैसे समझो, एक बार आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ मैं। 44 7 + 44 डिवाइड प्लस के 16 प्लस के 5 मल्टीप्लाई के 2। सबसे पहले ख़त्म करना है भाग, जब भाग ख़त्म करोगे तो ये 11 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस 16 और इसके बाद में मल्टीप्लाई ख़त्म करोगे तो 10 हो जाएगा। 16 और 10 26, 1 27 और 10 37 और प्लस के साथ ये, तो ये हो जाएगा आपका 44, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के सवालों में ज़्यादा झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा सवाल है तो छोटे स्तर से करो, बड़ा सवाल है तो तोड़ के छोटा बनाओ। केवल 2 ही तरीके हैं इसके, लेकिन आंसर लाने का यही तरीका है। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो कभी भी ये सवाल आपसे सही नहीं होगा। और पेपर में अब सवाल करने के लिए आपको 30 या 35 सेकंड मिलते हैं। इस तरह तुम स्टेप बाय स्टेप लिखने भी लग गए तो कितना टाइम बर्बाद करोगे। ये तो सोचो सिलेक्शन ले रहे हो, कोई रामायण थोड़ी ना लिखनी है तुम्हें पेपर में। क्या रिटर्न लिखोगे, 4 पेज भरोगे तभी नंबर मिलेंगे। आपको तो कैसे भी करो, चाहे तुक्का मारो, लेकिन सही जाए बस। जैसे अगला सवाल है आपका 9 + 3 माइनस के 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10। एक स्टेप में ये बीच में प्लस लगाए, 3 + 5 × 2 डिवाइडेड बाई 10। दूसरे में ये मल्टीप्लाई। अब तीसरे में लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे लिख दे रहा 18 - 4 ऑफ 5। और बाबू बताना इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले बताया था ब्रैकेट। ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये। जितने ब्रैकेटों में सवाल होगा हमारे लिए उतना ही फ़ायदा है, हम उसको आसानी से उतना ही तोड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि सिंगल उंगली को कोई भी तोड़ लेगा, मुट्ठी आज तक किसी पर नहीं टूटी। समझो कैसे। चाहो तो तुम एक एक स्टेप, जैसे ये ब्रैकेट है इसको अलग सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट है इसको अलग कर लो, ये ब्रैकेट है इसको अलग सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले देखो मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके जा रहा हूँ। इसमें ऑफ दिखाई दे रहा है, ऑफ का मतलब का होता है, का निशान लगाएंगे, सॉरी का निशान हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर लगा दे रहा। जब मल्टीप्लाई लगाने के बाद में सबसे पहले ये मल्टीप्लाई ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 20 होगा और ये हो जाएगा 18। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -2, तो मेरा आंसर यहाँ से आया -2। एक स्टेप खत्म हुआ।
दूसरा स्टेप मुझे ये ख़त्म करना है। देखो 3 + 5 × सबसे पहले भाग ख़त्म करना पड़ेगा। जब मैं भाग ख़त्म करूँगा तो 10 ये 10 ये 10 से 10 कटा एक बार और 3 और 1 4। यहाँ से बाबू मेरा आंसर आया 4। यहाँ से मेरा आंसर कितना आया 4। अब समझो, अब इसको ख़त्म करना है। इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें भाग जाएगा मेरा 4 बार, तो ये बचेगा मेरा 9 और 3 12, 9 और 3 12 और ये 10, ये 4 बार गया तो 10 और 4 14, तो 12 - के 14, तो ये हो जाएगा -2। मेरे तीनों ब्रैकेटों के आंसर आ चुके हैं। अब केवल और केवल मुझे इनको सॉल्व करना है। समझो, -2 एक ब्रैकेट में बंद, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दो, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दो, माइनस के मल्टीप्लाई में 2 हैं तो -2 लिख दो। अब समझो ये क्या होगा, -2। देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा माइनस आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 8 आएगा और ये -10 हो जाएगा, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। फाइनली यही क्या हो जाएगा आंसर। चलो अगला स्टेप समझते हैं। अब धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। किसी भी किताब को उठा लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपको जो पसंद हो किताब, RS अग्रवाल हो, किरण हो, कोई सी भी XYZ हो, कोई किताब बुरी नहीं होती, सारी किताब अच्छी होती है, बस करने वाला बुरा होता है। देखो अगले सवाल का थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक। अब सवाल करेंगे 15 / 8 - 5/4 ऑफ ब्रैकेट में 8/3 × 9/16 प्लस 9/8 × 3/4 5/4 9/3, ये हो जाएगा -5/32 / 5/7 प्लस 3/8। देखो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है इसमें, सबसे पहले दिख रहा है आपको ऑफ, तो सबसे पहले हमें इसी का निपटारा करना होगा। सबसे पहले ऑफ की जगह पर हम क्या करेंगे, ये रहा ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद में सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 3 से अगर इसको काटें, ये 3 बार कटा, अगर 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटा, इसके बाद कुछ कटेगा। अब देखो पहले हम इतने को केवल सॉल्व कर ले रहे, इतने को, क्योंकि ये एक अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है और ये एक अलग स्टेप है, तो 4 स्टेप में ये सवाल बटा हुआ है। तो एक एक स्टेप अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों के लिए सुविधा होगी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आया 15 / 18 माइनस, अब देखो ये कितना होगा 10 और 3 30, नहीं कट रहा, अभी इसको काट लो 8, तो ये आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15/8। पहला स्टेप खत्म हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/8 माइनस 15/8। भाई जब डिवाइड को नीचे लेके आओगे तो ये क्या हुआ, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये खत्म। यानी कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक मेरा स्टेप पहला खत्म हुआ और मेरा आंसर अभी तक आया 0। कितना आया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। इसी तरह ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि एक बार तुम करो पूरा लीपा पूता कर लो, तुम्हें खुद नहीं पता मैंने क्या किया। तो पहले इन सवालों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ लो, जब तुम तोड़ लोगे ना तो सवाल आसानी से आने लगेंगे। अब दूसरा देखो, यहाँ पर कोई कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा, तो दूसरा स्टेप है 27 और 32।
यानी दूसरा स्टेप मेरा 27। अब देखो जीरो है, यहाँ से यहाँ तक का जीरो आया, इसे हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। 27/32 माइनस, अब ये कितना है 5/32 डिवाइडेड बाई 5/7। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे आगे, तो जब आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये संख्या भी बदल जाती है। जैसे 5/32 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5, ये कट जाएगा इससे, तो ये सॉल्व हो गया है 7/32 और प्लस के 3/8। तो आप लोगों के बीच में ये इतना सॉल्व होने के बाद में ये सवाल आया, बस कितना आया ये। अगर इसको भी मैं 32 बना लूँ और 32 बनाने के लिए 4 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 32 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता, देखो मेरा एलसीएम भी 32 आएगा। जब एलसीएम 32 आया तो कुछ नहीं करना, 27 में से 7 गए तो कितने बचे 20, और 20 और 12 32, 20 और 12 32, और नीचे भी 32 है। जब 32 से 32 काटूंगा तो ये कटेगा एक बार, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखो और एक दो स्टेप बढ़ाते इस सवाल के, फिर आपका एक टाइप बचेगा इसमें जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। दोस्तों फॉर्मूला याद कर लेना तो वो स्टेप भी समझ में आ जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद आपको तो भाई फॉर्मूले तो मैं थोड़ी ना याद करवाऊंगा, मैं केवल समझा सकता तुम्हें फॉर्मूले बनते कैसे हैं, बस मैं इतना बता सकता हूँ फॉर्मूले बनते कैसे हैं, उनकी क्या ट्रिक होती है फॉर्मूले बनाने की। ठीक, जैसे एक सवाल ये है समझो, 96/16 ऑफ 2 माइनस 128 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 15 ऑफ 4, इसके बाद में हो जाएगा 5/6 ऑफ 2/3 1/3 माइनस 1/4 1/6, और इस पे बाहर है। अब समझो ये आपके बीच में सवाल है, अगर इस सवाल को आप पूरा सॉल्व करने लग जाओ, ये सवाल आपके पेज एक पेज 2 पेज तो बढ़ देगा, लेकिन इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। सबसे पहले स्टेप करो ब्रैकेट का ख़त्म, पहले मैं नीचे वाला सॉल्व करा, फिर उसके बाद में ऊपर वाला सॉल्व करूँगा। तो देखो सॉल्व तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम भी कर सकते हो, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं, हम अपनी बता रहे। लेकिन मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जल्दी कैसे किया जा सकता है। जितने तुम स्टेपों में तोड़ के करोगे ना, उतने कम चांस रहेंगे गलती होने के। तो सबसे पहला क्या, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट पे सबसे पहले क्या है बार। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखूं ना 5/6 ऑफ की जगह पे मैं अभी लगा ले रहा का, और ये 2/3। अब समझो सबसे पहले पहला स्टेप यही रहेगा हमारा कि पहले बार को सॉल्व करना है, फिर बोर्ड मास ब्रैकेट को करना है, फिर ऑफ को करना है। अब यानी पहले करना है बार को, फिर करना है ब्रैकेट को, तब करना है का को, यानी इसका नंबर आएगा। अभी केवल इसको लिखे रहने दो ताकि आप लोगों की समझ में आए। तो पहले करना है किसको, पहले करना है ब्रैकेट को, सॉरी बार को। देखो बार, अब ये समझो ये छत्र छाया है, इसके नीचे क्या है, न तो हमें इस वाले को बताना है न इस वाले को बताना है, तो केवल 1/4 माइनस 1/6 सॉल्व करना है। जब मैं 1/4 माइनस के 1/6 सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/12, 1/12। तो ये कितना हुआ 1/12। केवल मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया। ठीक, उसके बाद में उसके पहले लिखा हुआ 1/3 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 का मल्टीप्लाई नीचे, ये हो जाएगा 4, 4 में से गया 3/12, और 3/12 को जब मैं काट पीट के छोटा करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4। यानी ये फाइनली सॉल्व करने के बाद में कितना आया है 1/4। यहाँ तक समझ में आया? अब समझो अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा आपका ब्रैकेट, यानी बार खत्म हो गया ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ब्रैकेट खत्म हो गया तो अब लगाएंगे मल्टीप्लाई, ये 2/3, ये 5/6। अब ये ऑफ है, ऑफ की यहाँ पे लगा देंगे गुणा। अब करेंगे इसको सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे समझो, 2 से ये कितनी बार 2 बार, और तो कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 36। तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में ये कितना आया 5/36, 5/36। एक स्टेप खत्म हुआ। अब देखो दूसरा स्टेप,
पहले आप देखो मैं इसको मिटा दे रहा, जितना मेरा खत्म हो चुका है ना मैं इसको मिटा दे रहा। इसको पूरे को सॉल्व होने के बाद में आया 5/36। अब समझो, आप चलते हैं इस वाले पे। तो इस वाले पे क्या करेंगे, एक स्टेप तो देखो ये बन रहा है आपका, एक स्टेप आपका ये बनेगा और एक स्टेप आपका ये बनेगा, यानी ऊपर वाला सवाल भी 3 स्टेप में सॉल्व होगा। अब कैसे, देखो इसकी जगह पे मैं का लगाऊं, मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 60, एक स्टेप खत्म। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको देखो मैं इस वाले सवाल को यहाँ पे उतार के लिख दे रहा, 128 × 2/32 लिख लिया। इससे ये कटा 16 बार और 16 से ये कटा 8 बार। कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 से 48, 8 चौक 12। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद में कितना आया, 8। माइनस लगा हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। आप देखो इसको पहले सॉल्व करना है ऑफ को, तो ऑफ को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 का डिवाइड करोगे 96 में तो ये हो जाएगा 3। अब बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत है इन सवालों में सॉल्व करने में? कुछ नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के सवाल करोगे तो बोर्ड मास में कोई भी कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब जो चिन्ह लगे वो लगा लो, जैसे यहाँ पे माइनस लगाया तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगाया तो मैंने प्लस लगा दिया। अब जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लो, माइनस वाले को घटा लो। जैसे 60 और 3 दोनों प्लस के, अब पता कैसे चलती है प्लस का कि माइनस का, उसके सामने देखो किसका चिन्ह है, इसके सामने क्या प्लस का, इसके सामने कुछ भी नहीं है तो ये प्लस का मान लेंगे, ये प्लस का है। 60 होते 63, 63 में से 8 गए तो कितने बचे, ये बचे 55। कितने बचे, 55। तो मैं लिख सकता ना यहाँ 55। अब देखो नीचे मेरा कितना था, 5/36, तो मैं 5 और 36 पहुँच जाएगा मेरा ऊपर, तो 5 से कटेगा 11 बार। जब 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कुछ नहीं करना, देखो मल्टीप्लाई करने का 11 का सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ये 3 6 लिखा हुआ है तो इसको 3 6 लिख लो और इन्हीं 3 और 6 को जोड़ दो, बस खत्म। आप प्रूव करके दिखाओ ये सही है कि गलत है। 11 × 36, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 36, 6 9 3। अब देखो वही चीज़ आ गई और यही हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों की प्रैक्टिस करना, आपके पेपरों में भर भर के सवाल आते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आपको मेरी वीडियो मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 बजे यूट्यूब पर, मेरे चैनल है क्रिटिकल मैथ नाम से चैनल है, आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।